चलिए देखिए, फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है ये तीन है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, अब इनके लिए ना बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन सी चीज है देखें, सिंपल माइक्रोस्कोप में पहली बात ये कि सिंपल कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखना होगा, लेंस और फोकस पॉइंट के दरमियान में, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना होगा, ये आपने बुक में से सारा टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और उनकी डेरिवेशन जस्ट देख लेनी है। डेरिवेशन कोई आपने याद नहीं करनी, जस्ट देख लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो बाकी सिर्फ इसका जो फार्मूले का यूज है वो आता है और साथ में एक दो बातें आती हैं। अब सिंपल कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, कि भैया आपने किस चीज को थोड़ा बड़ा करना है, आप कन्वेक्स लेंस में से देखते हैं आपको थोड़ी एनलार्ज होकर नजर आ जाती है, तो वो क्या चीज होगी, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक बात होगी, इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 + d/f, ठीक है जी। m मैग्निफिकेशन, d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस थिंग, f जो है वो फोकल लेंथ है। अब इसका क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो क्या आता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस थिंग विजन तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी होती है, मैग्निफिकेशन निकालनी होती है। बाकी इसमें इमेज कौन सा बनता है, इमेज आपके पास वर्चुअल बनता है। इमेज कौन सा बनता है, वर्चुअल, ठीक है। क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल कन्वेक्स लेंस, इमेज क्या होगा, वर्चुअल, मैग्निफिकेशन ये है। मसलन क्या चीज कि जैसे भाई फोकल लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, सही है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब आप देखें मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 + 25/5, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी मैग्निफिकेशन 6। यूनिट्स नहीं होते, ये वहां पे भी मैं बताना भूल गया था, क्योंकि रेशो होती है ना मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की यूनिट्स नहीं होती, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप इतना सी बात है। इसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये लंबे चौड़े टॉपिक्स हैं डेरिवेशन के लिहाज से, लेकिन बहरहाल हमने तो क्योंकि सिर्फ इसको एंटी टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि मुश्किल हो, ठीक है जी। बस ये है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं था पहले से, तो इस वजह से मेन वो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपने बाकी मैंने इंट्रो में दी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने क्या करना है, ऐसे एक लेंस लेना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है, लेंस f और 2f के दरमियान, ठीक है। इसका यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है, कहां बनेगा, अवे फ्रॉम 2f, ये कहां पे होगा, f और 2f के दरमियान है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, अवे फ्रॉम 2f, ठीक है। ये मैं एक बात लिख लेता हूँ, ये फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है। अच्छा, इमेज कहां पे बनेगा, 2f पे। अब इधर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और लेंस रखना है, ठीक है ना, और ये लेंस कौन सा होगा, ठीक है, दोनों कन्वेक्स लेंस हैं। और अब आपने लेंस कहाँ रखना है कि इसका जो इमेज बना था ना वो इस लेंस के और इसके फोकस पॉइंट के दरमियान है। ये कौन सी चीज होगी, FD, ये कौन सी चीज होगी, FO। से मुराद कौन है, FO फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, दोनों इसके नाम, हम समटाइम्स इसको ऑब्जेक्ट लेंस कह देते हैं, समटाइम्स इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कह देते हैं, ठीक है ना। F0 क्या चीज को फोकल लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी चीज होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये कौन सी चीज होगी, आई पीस, ये क्या है, आई पीस, ठीक है। अच्छा, तो इसके दरमियान रखा। अब इसका क्या होगा, मैग्नीफाइड एनलार्ज इमेज इस तरह से बनेगा, और ये हम क्या कहेंगे, कहां पे बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मैग्नीफाइड एनलार्ज इमेज कहां बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये तो इसकी डायग्राम है, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है, फोकस पॉइंट ऑफ
ठीक है। अब बनाना जरूरी था क्योंकि बुक में ये लिखी हुई थी तो मैंने बना दी, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, काम किस चीज का है? इसकी मैग्निफिकेशन के फार्मूले का। इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू क्यू बाई पी 1 प्लस डी बाई एफ। ये बेसिक चीज है। मैग्निफिकेशन की क्या होगी? क्यू बाई पी इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है ना। अब ये क्यू बाई पी कौन है? क्यू ओ पी ओ एफ ई, यानी ये चीज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पी ओ होता है, ये कौन सी चीज है? पी ओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, पी ओ। ठीक है, इसके बाद ये कौन सी चीज है? ये क्यू ओ है। और ये वैसे देखें तो कौन सी चीज है? पी ई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस। और ये सारा जो टोटल बनेगा एंड वाला, ये कौन होगा? क्यू ई। ठीक है, क्यू ओवर पी ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब बहुत कम चांस होता है कि इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल अभी सारी वैल्यूज दी, जस्ट फार्मूले की एप्लीकेशन आ सकती है। फिर इसमें भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इमेज कौन सा बनेगा? इमेज बनेगा वर्चुअल। इमेज कौन सा बनेगा? इसमें भी वर्चुअल बनेगा। अच्छा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है? यहां पे आप देखें तो बुक में ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का जिक्र नहीं है, नहीं दी हुई। ठीक है ना, तो वैसे ये आप सुन लेते। लेंथ यहां पे किसकी इक्वल आएगी? क्यू ओ प्लस पी ई, ये लेंथ आएगी, ये और ये डिस्टेंस। लेंथ का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंथ, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान का डिस्टेंस। और ये हमारे पास किसकी इक्वल? क्यू ओ प्लस पी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कौन है? क्यू ओ। इससे इस तक का डिस्टेंस कौन सा? पीई। तो दिस इज लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्लियर है? ये बात आपको समझ आ गई। तो ये फार्मूला वर्चुअल इमेज, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और लास्ट बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप। अब ये आपने याद कैसे रखनी है? आपने जेहन में माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप रख के तो ये चीज याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव छोटे साइज का होगा, आई पीस बड़े साइज का होगा। ऑब्जेक्टिव छोटे साइज का होगा, आई पीस जो है वो बड़े साइज का होगा। ठीक है, तो ये इसमें मेन चीज है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इसको कैसे कहेंगे भाई? क्या लिख सकते हैं? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो मैं साथ कुछ और भी सोचना शुरू हो जाता हूँ, करीब अकेला जो होता हूँ, तो पता नहीं मैंने दोबारा बोल देता हूँ, उल्टा ना बोल गया हूँ। ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा होगा, आई पीस का साइज जो है वो बड़ा होगा। ठीक है ना, तो आई पीस का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा है। तो जितनी ये जो डायमीटर से लिखा है ना, अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखी है ये भी सुन लें। ये ऐसे होता है कि डायमीटर की जो रेशियोज होती हैं, ठीक है, वो फोकल लेंथ की रेशियोज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। जितना जितना लेंस का साइज बड़ा होता जाएगा ना, उतनी उसकी फोकल लेंथ भी जो है वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, जितनी थिकनेस बढ़ती है ना, थिकनेस, उतनी फोकल लेंथ कम होती है। जितना डायमीटर साइज बढ़ता है उतनी फोकल लेंथ बढ़ती है। लास्ट पे